नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट 24 क्लासेज में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं गणित और गणित में पढ़ रहे हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति के पहले पार्ट में हम लोग संख्या के विषय में पढ़े थे कि कितनी संख्याएं होती हैं, कौन सी संख्या किस प्रकार से कार्य करती है। आज हम लोग पढ़ेंगे संख्याओं का योगफल ज्ञात करना। तो सबसे पहले हम लोग क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करना सीखेंगे। बहुत ही सिंपली सीखेंगे। देखिए, जैसे क्या होता है कि जब भी एग्जाम होता है तो उसमें देता है 1 2 3 4 5 मान लीजिए 60 तक। इस संख्या का हमें क्या करना है, योग ज्ञात करना है। इस संख्या का हमें योगफल ज्ञात करना है। अब करना क्या है कि आप लोग सारे स्टूडेंट जानते हैं, सूत्र जानते हैं इसका कि सूत्र इसका योगफल का क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1 और पूरे का बटा क्या होता है, 2 होता है। अब हम क्या है, जो लास्ट नंबर होता है, जो लास्ट संख्या होता है उसको हम क्या मानते हैं, n मानते हैं। n बराबर 60 हो जाता है। फिर क्या होता है, 60 गुणे ये n 60 और 1 61 और पूरे का बटा 2। इसको जब हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं तो 30 और क्या करेंगे, इसको हम गुणा करेंगे 0 3 1 3 और 3 6 18, यानी कि आ जाएगा हमारा कितना, 1830। ये आंसर आ गया। लेकिन हमें यहाँ नहीं रहना है। हम क्या करेंगे, फार्मूला पर यूज नहीं, हम लोग एकदम बेसिक पढ़ेंगे, एकदम कॉमन से चीज़ लेकर के पढ़ेंगे, जो वास्तव में व्यवहारिक एकदम पढ़ेंगे, जो व्यवहार में रहे। देखिए, हम लोग इसको इस प्रकार से पढ़ेंगे ताकि अगला क्वेश्चन भी आसान हो जाए। जैसे देखिए क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, मान लीजिए कहाँ है, 57 58 59 और 60 ये है। अब इसका हमें क्या करना है, योग ज्ञात करना है। देखिए, जैसे कहने का मतलब हमारा क्या है कि अगर 1 से 60 तक है तो बीच में ये संख्याएं भी आएगी, 57 58 59, उसके बाद ही 60 आएगा। अब देखिए, मैं ये संख्या जो बाद पहले की संख्या लिखा हूँ आपको समझाने के लिए लिखा हूँ। देखिए हम लोग इसको कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए, अगर हम लोग क्या करते हैं, अगर 60 और 1 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा योगफल, 61 हो जाएगा। कितना होगा, 60 और 1 मिलके 61। इसी प्रकार से 59 और क्या जोड़ेंगे 2, तब भी 61 हो जाएगा। इसी प्रकार से 58 और 3 जोड़ेंगे तब भी 61 हो जाएगा। 57 और 4 जोड़ेंगे तब भी 57 4 61। यहाँ 56 रहेगा तो 56 और 5 क्या हो जाएगा, 61। इसका मतलब क्या हो रहा है कि 61 का जोड़ा बन रहा है। क्या बन रहा है, जोड़ा बन रहा है। तो सभी जोड़ने पर कितना आ रहा है हमारा, 61। अंतिम संख्या प्रथम संख्या अगर जोड़ेंगे तो हमारा जोड़ा कितना बन गया, 61 का। अब देखिए, अगर संख्या कुल 60 है तो जोड़ा कितना बनेगा, जोड़ा का मतलब क्या होता है, 2 संख्या। तो 60 संख्या में कितना जोड़ा बनेगा, 30 जोड़ा बनेगा। कितना जोड़ा बनेगा, 30। तो क्या हो जाएगा, 61 का कितना जोड़ा बनेगा, 30 जोड़ा बनेगा। और डायरेक्ट आप लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ये 0 का 0 और 3 1 3 और 3 6 18 और आपका आंसर सामने है क्या, 1830। बिल्कुल बहुत ही सुपर तरीके से आप लोग इसको कर सकते हैं। देखिए, आप लोग कह सकते हो कि सर फार्मूला यहाँ लगाया जा सकता है, वो भी आसान है। लेकिन देखो, मैं समझता हूँ कि आप लोग यहाँ फार्मूला लगा सकते हो, लेकिन अभी जब ये जो संख्या दिया है, अगर 1 से नहीं 11 से दे दिया, तब आप लोग क्या करोगे, वही फार्मूला 2 बार लगाओगे। और वहाँ पर भी वो 2 बार नहीं करना है, बल्कि 1 ही बार करना है और डायरेक्ट आपका आंसर निकल करके आएगा। एक बार फिर से देख लो इसको। आपका क्या है, 1 से 60 तक है तो 60 और 1 क्या करोगे, जोड़ोगे, 61 हो जाएगा। और ये जोड़ा बन रहा है। अगर संख्या क्या है, 60 है, अगर कुल संख्या 60 है तो जोड़ा कितना बनेगा, जोड़ा का मतलब 2। तो 2 का जोड़ा बनेगा तो 60 में कितने जोड़े बनेंगे, 30 जोड़े बनेंगे। 61 गुणे 30, डायरेक्ट आंसर आपका आ गया कितना, 1830। एकदम सुपर, एकदम व्यवहार में लाओ मैथमेटिक्स। अब देखिए, अब अगर इसी प्रकार से आप लोग चाहे जो भी क्वेश्चन कर सकते हो, बहुत ही आसानी के साथ, बहुत ही फास्ट कर सकते हो। अगर आप लोग करो क्या, अगर 1 2 3 4, चलो मान लो हम कहाँ तक करते हैं, 80 तक करते हैं। अगर आप 80 का योगफल ज्ञात करते हैं तो आप क्या करेंगे, 80 और 1 कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। और 80 क्या है, 80 है तो 80 का जोड़ा कितना बनेगा, इसका आधा बनेगा, 40 बनेगा। तो यहाँ क्या करोगे आप लोग, गुणे 40 कर दोगे और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 4 1 4 और 8 चौको 32, यानी कि आपका आंसर आपके सामने है 3240। एकदम सुपर तरीके से करना है। इसीलिए बच्चों मैं कहता हूँ कि कंपटीशन क्या है, मैथ सबको आता है, मैथ सब लगा सकता है, लेकिन जो
इसमें क्या है, वेरिएशन देना होता है मैथमेटिक्स में। इसका मतलब क्या होता है कि टाइम लिमिट की बात होती है कि आप कितनी जल्दी सॉल्व कर रहे हो मैथ। क्यों? क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं कि कहते हैं कि सर जब 30 क्वेश्चन आता है सॉल्व करते करते 1.5-2 घंटा लग जाता है। तो 30 क्वेश्चन 30 मिनट से ज़्यादा नहीं, बल्कि वो जो है 20 से 25 मिनट में हो जाने चाहिए। अब देखिए, मैं अब दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ इसी प्रकार से। आप लोग जो है कॉपी और कलम लेकर बैठिए जब हमारा क्लास करिए। अगला क्वेश्चन मैं आप लोग को बताता हूँ। जैसे क्या हो जाए, बीच से आ जाता है 11, 12, 13, 14, मान लो कहाँ तक आ गया, 40 तक आ गया। अब देखिए, अब यहाँ पर जब आप लोग n वाला फार्मूला लगाओगे, n × n+1/2, तो यहाँ पर 2 बार फार्मूला लगाना पड़ेगा आपको। एक बार 1 से 40 तक ज्ञात करोगे, फिर 1 से 10 तक ज्ञात करोगे, फिर 1 से 40 वाले में से 1 से 10 वाला घटाओगे, तब आपका आंसर आएगा। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, अब हमें यहाँ क्या करना है, देखिए आपको 40 और क्या करना है, 11 जोड़ देना है। 40 और 11 आप लोग जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 51 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर संख्या कितना है, अगर 1 से 40 तक होता तो संख्या होता 40, लेकिन यहाँ पर 11 से 40 है, इसका मतलब 10 क्या हो जाएगा, 10 है ही नहीं। 10 जब इसमें है नहीं तो इसका मतलब 11 से 40 तक जो संख्या बनेगा कितना बनेगा, 30 बनेगा। और जब संख्या 30 बनेगा तो 30 का जोड़ा कितना होगा, 15 होगा। 30 का जोड़ा कितना, 15। डायरेक्ट लगाओ, क्या हो जाएगा, अगर 15 से हम गुणा करेंगे तो 15 करने में 15 और 15 × 5 = 75, 75 और क्या हो जाएगा, 76। आपका जो क्वेश्चन आएगा वो क्या हो जाएगा, 765, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 15 करने में 15, 15 के 5, हासिल आ गया 1 और 15 × 5 = 75, 75 और 1 क्या, 76। ये है। इस प्रकार से आप लोग जब सवाल करोगे तो एकदम बहुत ही सुपर तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते हो और बहुत तेज, बहुत फास्ट कर सकते हो। देखिए अगला क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और इस टाइप का बताता हूँ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो मान लीजिए कि आपका सवाल आता है इस प्रकार से, 21, 22, 23, 24, 25, मान लीजिए, चलो ठीक है 75 तक है ये। अब इसका हमें क्या ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है। यहाँ भी हमें वो फार्मूला नहीं लगाना है, बिल्कुल नहीं लगाना है। हम जिस फार्मूले से चल रहे हैं बस हम उसी फार्मूले से हमें चलना है। ध्यान दीजिए क्या करना है। अब यहाँ से करेंगे क्या हम लोग, ये 75 और 21 अगर जब हम जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा। देखो सबका जोड़ा मैं बता दूं, अगर आप नहीं समझ पा रहे हो, जैसे 73 हो जाएगा, 72 लिख देते हैं, 72 हो जाएगा, 73 हो जाएगा, 74 हो जाएगा, 75 हो जाएगा। इसका मतलब अगर 75 तक है तो इसके पहले की संख्या क्या है, 72, 73, 74 तो है ही। अब अगर आप जोड़ोगे तो 75 और 21 अगर जोड़ोगे, तो मैं जोड़े की बात कर रहा हूँ, 75 और 21 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 और 1 6 और 7 और 2 9, कितना हो जाएगा हमारा 96। इसी प्रकार से 22 और 74 जोड़ोगे, 4 2 6 7 दोनों, फिर भी 96 होगा। तो सबका जोड़ा कितना बनेगा, 96, यानी कि 96 का बनेगा। अब देखिए अब क्या करोगे, अब यहाँ से क्या करना है कि हमें ये ज्ञात करना है कि 21 और किसके बीच में, 75 के बीच में कितनी संख्याएं हैं। अब देखो 75 और 21 में अगर हम क्या करेंगे, ये 21 से है तो हमें क्या करेंगे, 75 यानी कि 20 संख्या नहीं है। अगर 1 से होता तो 75 होता, और 20 संख्या नहीं है तो 75 में से 20 अगर घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 55, यानी कि संख्या कितना है, 55। और 55 का क्या करेंगे, हम जोड़ा बनाएंगे। जोड़ा का मतलब क्या होता है, 2, और इसका मतलब क्या करेंगे, 55 को हम कितने से भाग दे देंगे, 2 से अगर हम भाग देंगे तो इसका जोड़ा निकल जाएगा और हमारा क्या हो जाएगा कि इसको हम 2 से काटेंगे तो क्या, 48 दूना 96, 2 चौके 8, 2 8 16 आ गया। कितना आपका, 48 और 55 आ गया, 48 × 55। अब आप लोग क्या करोगे, 48 × 55 कर लोगे तो क्या हो जाएगा, 5 9 8 40 और 5 चौको 20, 20 4 24, और फिर वही आएगा 0 4 2, वही आएगा 0 4 6 2, और ये आ जाएगा आपका आंसर कितना, 2640। ये आपका आंसर, एकदम बिल्कुल सुपर करना है। तो इस प्रकार से जब आप लोग करोगे तो आपका वास्तव में मुझे लगता है कि बहुत कम समय लगेगा और बहुत कम समय में ही बहुत बड़ा सवाल भी होगा, तो आसानी के साथ आप योग ज्ञात कर सकते हो। यही इसीलिए मैं कहता हूँ मैं थोड़ा अलग पढ़ाऊँगा आप लोगों को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं कि ये जो क्रमागत प्राकृतिक संख्या था, हम लोग सम संख्या देखते हैं। दूसरा पार्ट देखते हैं इसका हम लोग। देखिए यहाँ से दूसरा पार्ट हम लोग देखेंगे, जैसे सम संख्याओं का योगफल सेम हम सब ऐसे ज्ञात करेंगे। क्रमागत
सम संख्याओं का योगफल हमें ज्ञात करना है। और जब हम क्रमागत सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करते हैं तो चलो देखो, जैसे हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। मान लीजिए चलो क्या है 2 4 6 8 10, मान लीजिए कहाँ तक है, मान लीजिए कहाँ तक है, ये 80 तक है। अब हमें क्या करना है, इसका हमें क्या ज्ञात करना है, योगफल ज्ञात करना। ध्यान दीजिए आप लोग। अब क्या करेंगे, सेम उसी प्रकार से, ये 80 है, ये हमारा 2 है, जोड़ा बना लीजिए, बहुत आसान है। 80 और 2 हमारा कितना बनेगा, 82। लेकिन अब संख्या कितना है, देखिए संख्या कितना होगा, 2 और 80 के बीच देखो 2-2 का गैप है। जब 2-2 का गैप होगा, जैसे देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, जैसे अगर हम ले 2 4 6 8 और 10, ये संख्या है। अब देखो संख्या कहाँ तक है, 10 तक, लेकिन कुल संख्या कितना, 1 2 3 4 5, संख्या कितना है 5। इसका मतलब क्या होगा, 2-2 का अंतर है तो 10/2 बराबर कितना हो जाएगा हमारा 5। सेम संख्या आ गया हमारा कितना, 5। इसी प्रकार से जब 80 है और 2 का अंतर है तो 80/2 होगा, कितना संख्या बनेगा हमारा, 40। संख्या कितना बनेगा हमारा, तब टोटल संख्या हमारा जो बनेगा वो कितना बनेगा, 40। और 40 में संख्या बना है, जोड़ा जब बनाएंगे 40 में तो जोड़ा कितने का बनेगा, 20 का बनेगा। क्यों, क्योंकि 40 में जब जोड़ा बनाएंगे तो 20 का जोड़ा बनेगा। तो 82 गुणे क्या हम करेंगे, 20, और इसको जब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 0 हो जाएगा, 2 दूना 4 और 2 8 16, 1640 ये हमारा आंसर। एक बार पकड़ने की ज़रूरत है, एक बार पकड़ लिए उसके बाद फिर भूलना नहीं है। बहुत ही सुपर तरीके से आप लोग इसको कर सकते हो। देखिए मैं और भी क्वेश्चन इस पर आप लोग को बता देता हूँ। देखिए चलो कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं। अगर मान लो आप लोग इसको प्रैक्टिस करना अपने हिसाब से, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, चलो मैं ले लेता हूँ 60 तक, कुछ भी लो, 50 लो, 60 लो, 70 लो, 80 लो, कुछ भी लो। अब यहाँ क्या हो जाएगा, 60 और 2 अगर हम जोड़ेंगे क्या हो जाएगा हमारा 62। अगर यहाँ क्या होता 58 तो 58 4 62 तब भी होता, क्योंकि सम संख्या है, 62 हो जाएगा। अब देखो संख्या हमारा ये हमारा कितना है, 60 है, तो 2-2 का अंतर है, तो संख्या कितना बनेगा हमारा, संख्या हमारा बनेगा 30, क्योंकि 60/2 2-2 का अंतर है, और संख्या बनेगा 30। तो जोड़ा कितने, 62 का कितना जोड़ा बनेगा, 30 में 15 जोड़ा बनेगा। और यहाँ लिखेंगे कितना, 15, और इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो 15 दूना 30 और 15 छक्का 90, 90 और 3 कितना हो जाएगा हमारा 93, यानी कि 930। ये हमारा हो जाएगा आंसर। बहुत ही सुपर करना है। और आप लोग जब उसमें देखोगे तो बहुत सारा आप लोग को हर सम संख्या का योगफल अलग अलग फार्मूला है, विषम संख्या का अलग फार्मूला है। तो इसमें हमें एकदम सिंपली प्रकार से इसी प्रकार से चलना है, इसमें कोई बाध्यता नहीं है। सेम एक ही प्रकार से सबका हम लोग जोड़ा बना के ही करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं विषम संख्याओं का योगफल कैसे ज्ञात करेंगे। आप लोग अपने मन से भी ये सारे क्वेश्चन करना, बना बना के क्वेश्चन कर सकते हो आप लोग। और जब बना के क्वेश्चन करोगे तो आप लोगों को भी लगेगा कि हाँ मैथ मुझे आ रहा है। देखिए क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल। अब देखिए क्रमागत जब विषम संख्याओं का हम लोग योगफल ज्ञात करेंगे तो कैसे ज्ञात करेंगे। देखो इसमें क्या होता है, जैसे इसमें होगा 1 3 5 7 9, इस प्रकार से आएगा। जैसे चलो हम मान लेते हैं कि जो क्रमागत विषम संख्या है, जब हम इसको ज्ञात करेंगे तो इसको ज्ञात, चलो मैं ले लेता हूँ 69, यहाँ तक। इसका क्या ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है। देखियो सेम हमें कैसे चलना है, जैसे हम लोग चल रहे थे उसी प्रकार से चलना है। देखिए अब क्या होता है कि ये जो नंबर होता है ये हमारा यन नहीं है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं, इसको यन मान लेते हैं, ये यन नहीं है। क्योंकि प्राकृतिक संख्या क्या होता है, क्रम से चलता है ना, तब यन होता है जब क्रम से आएगा। अब यहाँ पर इसको हम क्या हम लोग मानते हैं, यल मानते हैं। यल हमारा क्या है 69। अब यन, अगर यन की बात करें तो यन हम कैसे निकालते हैं, तो कुल संख्या कितना है, तो यन बराबर हम क्या करते हैं, ये देखो 69 और 1 कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो कितना होगा हमारा 69 और 1 70 हो जाएगा बटा 2, यानी कि 70/2 बराबर कितना हो जाएगा हमारा 35 हो जाएगा। अब देखिए बहुत सिंपली मैं बता रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 35। तो यहाँ पर क्या होता है, जो योगफल होता है, यहाँ पर जो क्या होता है योगफल होता है, तो योगफल ये n जो आता है इसी का स्क्वायर होता है। क्या होता है, n स्क्वायर होता है। और यन हमारा कितना आया है 35, और इसको हम क्या कर देंगे 35 का स्क्वायर। अब देखो मैं अभी दूसरे प्रकार से भी जिस प्रकार से बताया हूँ मैं आप लोग को उसी प्रकार से भी बताऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, तो जब हमारा यन क्या आ गया 35 आ गया, तो हम लोग क्या करेंगे 35 × 35।
तो गुणा कर लेंगे 35 गुणे हम लोग क्या करेंगे 35, तो क्या हो जाएगा हमारा 55 25 के 5 हाथ से लगाया हमारा 2, फिर क्या हो जाएगा 5 3 15 15 और 2 17, 3 5 15 और 3 3 9 1 10, 5 हो जाएगा 7 5 12, 1 1 2 और ये हमारा क्या हो जाएगा 1, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा 1225। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपली देखो आप लोग, मैंने जो बताया अगर आप लोग उस प्रकार से करोगे तो आप लोग का उस प्रकार से भी हो जाएगा। देखो मैं मिटा के उस प्रकार से भी कर देता हूँ। देखिए आप लोगों ने क्या किया, देखिए कि सबसे पहले क्या ज्ञात करोगे आप लोग, इसका योग ज्ञात करोगे। आंसर देखो आप लोग, आंसर आप लोग का आया था क्या, जैसे इसको जोड़ोगे तो हमारा क्या हो, कितना हो जाएगा हमारा 69 और 1 कितना हो जाएगा हमारा 70 हो जाएगा। अब देखिए जब इसको हम क्या करेंगे 1 से 69 तक हमारा संख्या जो है वो कितना है 69 ही है, और 69 को आप लोग क्या करोगे 69 बटा 69 में जब संख्या निकालोगे तो उसका संख्या आएगा 35 और 35 का इसमें संख्या कितना आएगा 35, और 35 संख्या जब आएगा तो संख्या कितना इसका बटा क्या हो जाएगा हमारा लोग। ध्यान दीजिए, समझने का प्रयास कीजिए आप लोग। जैसे 69 और 1 हमारा कितना हो जाएगा 70, और n हमारा यही है कि हम n जब निकालते हैं तो क्या निकालते हैं कि 69 और 1 यानी कि हमारा n बराबर क्या हो जाता है 70, और 70 बटा क्या हो जाएगा हमारा 2, यानी कि हमारा जो 35 यानी कि कुल संख्या कितना है 35, कुल संख्या हमारा कितना है 35 होगा। तो 35 का जब हम क्या करेंगे आधा करेंगे, आधा का मतलब जोड़ा बनाएंगे, तो आज जब जोड़ा बनाएंगे तो जोड़ा हमारा कितना बनेगा 35 बटा 2 का जोड़ा बनेगा। और यहाँ से जब हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे तो 35 गुना 70 हो जाएगा। फिर वही चीज़ आ गया कि 35 गुणे 35, तो कितना हो जाएगा हमारा 35 गुणे 35, तो 35 गुणे 35 जब आप लोग करोगे तो आपका जो आंसर आया था सेम वही आंसर निकल करके आएगा। यानी कि 35 को 35 से देखो फिर से गुणा कर लो आप लोग इसी प्रकार से 55 25 5 3 15 2 17 3 5 15 3 3 9 1 10 5 7 5 12, यानी कि 1225 ही आपका आंसर आएगा। देखो फिर से मैं बता देता हूँ, अगर आप लोग नहीं समझ पाए तो एक बार फिर से एक बार देख लीजिए क्या करोगे आपका। मैं फिर से बता ही देता हूँ, पूरा मिटा के फिर से बता देता हूँ कि ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए 1 से 69 तक आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ मान लो 66 रहा होगा, यहाँ 67 होगा 68 होगा 69 होगा। देखिए अब देखो जब हम क्या करेंगे 69 और 1 जोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा 70 आएगा। क्लियर है ना। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे 68 और 3 सॉरी ये विषम संख्या है, विषम संख्या है। तो यहाँ से जैसे मान लीजिए 57 हो सकता है, और यहाँ से हम मान लेते हैं चलो 61 हो सकता है, 63 हो सकता है, 65 हो सकता है, और 67 हो सकता है, और 69 हो सकता है। ये विषम संख्या है। देखिए अब जैसे 69 और 1 हम जोड़ेंगे हमारा 70 हो जाएगा, ये 67 और 3 जोड़ेंगे 70 हो जाएगा, 65 5 जोड़ेंगे 70, 63 7 जोड़ेंगे 70, 61 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। देखो अब क्या हो जाएगा, तो जब 70 हो गया तो अब यहाँ से हमारा देखिए कि यहाँ पर जो n आएगा 1 से 69 तक जो हमारा संख्या है 1 से 69 तक, इसमें विषम संख्या कितना हो जाएगा हमारा 35 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 का अंतर है। अगर संख्या 70 70 का बटा 2 2 का कितना हो जाएगा 35। संख्या जब 35 आएगा तो इसका जोड़ा कितना बनेगा, जोड़ा का मतलब क्या होता है आधा का बनेगा जोड़ा, है ना। तो आधा का जोड़ा यानी कि कितना जोड़ा बनेगा 35 बटा 2 जोड़ा बनेगा। तो संख्या हमारा आया है जोड़ने पर 70, तो 70 गुणे क्या हो जाएगा हमारा 35 बटा 2, और इसको जब हम काटेंगे तो हमारा आएगा क्या 35 70 दुना 35 दुना 70, और 35 गुणे 35 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 1225। बिल्कुल सुपर तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते हो। आपको कोई फार्मूला की ज़रूरत नहीं है, कोई फार्मूला अगर नहीं लगाओगे फिर भी आप लोग बहुत आसानी के साथ कर सकते हो। देखो दूसरा एक और क्वेश्चन मैं बता देता हूँ इसमें। देखो इसी प्रकार से अगर आप लोग दूसरा देखोगे तो दूसरा भी हो जाएगा आप लोगों का। देखिए जैसे मैं कर देता हूँ 1 2 3 4, चलो मान लेता हूँ मैं थोड़ा छोटा लेता हूँ, आप लोग तरह तरह के ले सकते हो, आप लोग देख लेना उसको। देखो 1 से 39 तक हो गया, 39 और 1 कितना हो जाएगा हमारा 40। देखो संख्या
इसमें 1 से 39 तक अगर आप लोग गिनोगे तो संख्या आपका कितना हो जाएगा 40, और 40 में 40 का आधा कितना होता है हमारा 20 होता है। देखो इसका मतलब क्या है कि इसमें 20 संख्या बनेगा, इसमें कितना संख्या बनेगा 20 संख्या बनेगा। और जब संख्या आपका 20 बनेगा, सॉरी थोड़ा सा गलती हो गया है, ये थोड़ा मिस हो गया था, 1357 इस प्रकार से रहेगा और यहाँ पर 39 ये। अब यहाँ से मैं ले सकता हूँ क्या 35, 37, 39, चलो ये होता है। तो 39 और 1 कितना हो जाएगा हमारा 40 हो जाएगा, 37 3 40, 35 5 40, इस प्रकार से हो जाएगा। अब जब 40 हो जाएगा हमारा n की वैल्यू कितना हो जाएगा 40, तो इसमें क्या हो जाएगा, तो जब पूरा n बराबर 40 हो जाएगा हमारा, तो यानी कि जो संख्या बनेगा, ये 40 बन रहा है, जोड़ा 40 बन रहा है, तो संख्या हमारा कितना बनेगा 20 संख्या बनेगा। अब जब 20 संख्या हमारा बनेगा तो 20 का आधा क्या हो जाएगा, 20 का आधा हमारा क्या हो जाएगा 10, यानी कि जोड़ा कितना बनेगा 10 का, तो हमारा हो जाएगा क्या 20/2 बराबर 10 हो जाएगा। और 40 × 10 बराबर कितना हो जाएगा 40 × 10, यानी कि हमारा हो जाएगा 400। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखो दोस्तों कुछ क्वेश्चन और भी इस प्रकार से पूछे जाते हैं। जैसे देखिए एक क्वेश्चन में कन्फ्यूजिंग रहता है, बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि पूछता है कि प्रथम एसएससी में पूछा गया था क्वेश्चन, प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब बहुत सारे हमारे बच्चे जो होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि 111 है प्रथम यानी कि 1 से, तो क्या करते हैं कि 1 से 111 तक तुरंत फार्मूला क्या लगाते हैं कि n × n+1/2, और ये करते हैं 111 × 112 और पूरे का बटा 2 करके निकाल लेते हैं, और उनका आंसर क्या होता है गलत आ जाता है। देखो यहाँ पर समझने की ज़रूरत है, थोड़ा सा समझने की ज़रूरत क्या है, समझने की ज़रूरत ये है यहाँ पर कि कह रहा है कि प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं। पिछले जब हम वीडियो में पढ़े थे कि पूर्ण संख्या के बारे में, तो पूर्ण संख्या का मतलब क्या होता है कि पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है। इसका मतलब क्या है कि 0 से कहाँ तक 111 तक, तो इसका मतलब ये है कि जब प्राकृतिक संख्या हमारा बनेगा, ये तो पूर्ण संख्या हो गया ना, तो जब प्राकृतिक संख्या हमारा बनेगा तो प्राकृतिक संख्या हमारा क्या बनेगा 1 से लेकर कितना बनेगा 110 तक बनेगा, क्योंकि 0 प्राकृतिक संख्या में नहीं आता है, और 0 अगर जोड़ा भी जाएगा तो उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। अब देखिए तो संख्या हमारा क्या हो जाएगा, संख्या हमारा कितना हो जाएगा 1 से लेकर के 110 तक हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हमारे जब जोड़ेंगे तो 100 क्या हो जाएगा 11, 111 गुणे, अब 110 संख्या है तो इसका जोड़ा कितना बनेगा, इसका आधा, 111 गुणे कितना हो जाएगा हमारा 55 हो जाएगा। और जब 111 गुणे 55 हो जाएगा तो इसको जब अगर हम क्या करेंगे, जब गुणा करेंगे तो गुणा करने पर हमारा कितना जाएगा 6105, गुणा कर लीजिएगा 6105 आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया है तो आप लोग प्लीज़, मोटिवेशन बढ़ाने के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ, देख लीजिए कितनी गर्मी हो रही है, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, ताकि जो भी आपका दोस्त अगर मैथ पढ़ना चाहता है उसको भी वीडियो आसानी के साथ मिल सके। कल जो है कि हम दूसरे अगले पार्ट पर चर्चा करेंगे, संख्या पद्धति पर ही। तब तक के लिए धन्यवाद।